हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 8KMI सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और जिस तरीके से ये वैल्यू डिस्ट्रॉय किया है सो वो देखने वाली बात है यहाँ पे। अभी देखिए, कुछ चीज़ें जो है इसमें पॉजिटिव है, कुछ चीज़ें नेगेटिव है। यहाँ पे आपको दिखेगा क्योंकि बेसिकली आईटी और आईटी एनेबल सर्विसेज में आएगा ये कंपनी। और देखिए यहाँ पे कि 80 करोड़ का इसे मार्केट कैप रह गया है। एक टाइम पे ये 800 रुपये से भी ज़्यादा का स्टॉक था और जिस तरीके से डेट चढ़ा हुआ है 4.39 का। जनरली आईटी कंपनीज़ में इतना भारी डेट देखा नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि आईटी कंपनीज कैश रिच कंपनी है। उनको जो खर्चा है वो सिर्फ मैन पावर और डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम टेक्नोलॉजी है सबका ही है। ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें और फील्ड बिल्डिंग्स और ये सब को ख़रीदना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा डेट होना, पहली बात थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना चाहिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा पोटेंशियल नहीं होता है, लेकिन मैनेजमेंट क्या कर रही है वो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे बोला है कि ROE रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ROC नेगेटिव है लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 38% है, जो कि बहुत अच्छा। 38% मतलब यहाँ पे देखिए आपका ROC एक टाइम पे 2017 में 61% था, वो घटते घटते माइनस में चले गया है। और यहाँ पे बात यह है कि कंटिन्यूसली आप देखिए 2017 से प्रमोटर अपना स्टेक कम करते जा रहे हैं। यहाँ पे रोक दिया है, ठीक है, लेकिन प्रमोटर ने अपना स्टेक कम किया है और पब्लिक ने अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है। मैं बस चीज़ों को यहाँ पे देखने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप भी उसी तरीके से लीजिए, कोई एक चीज़ पकड़ के मत बैठिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिजर्व जो है अचानक कैसे गिरे हैं आपका और ये रिज़र्व गिरने के पीछे का रीज़न क्या है यहाँ पे, क्योंकि आपकी बोरोइंग्स जो है, यहाँ पे आप अपनी बोरोइंग्स देख रहे हैं वो कम नहीं हुआ है, यहाँ पे उल्टा बढ़ा है। यहाँ पे 19 से 20 के बीच में कोई एक्स्ट्रा बोरोइंग नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक टाइम पे जहाँ बोरोइंग ज़ीरो था वहाँ पे 3 करोड़, फिर 41 करोड़, फिर 86 करोड़, फिर 118 करोड़, इस तरीके से जब बढ़ता है तब यहाँ पे देखने वाली बात होती है कि क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पे देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल का बढ़ना यहाँ पे एक ही चीज़ इंडिकेट करता है कि स्टेक डाइल्यूट हो रहा है, बस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जो ये नंबर दिख रहा है ना, ये प्रोबेबली अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि नेट प्रॉफिट अगर यहाँ पे माइनस में है तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी प्लस में नहीं हो सकता, क्योंकि सेल्स उसका एक कंपोनेंट होता है, प्रॉफिट उसका एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि दोनों में ही आपको नेगेटिव में दिखेगा, चाहे आप ईयरली P&L देखिए या क्वार्टरली P&L देखिए। बात यहाँ पे ये है कि क्या ऐसा कुछ है या न्यूज़ मार्केट में जिससे ये सुधर सकता है, या मैनेजमेंट चेंज कर रहा है, ये सब अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि इन्होंने कोई प्रेस रिलीज और न्यूज़ रिजल्ट से रिलेटेड वो सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है कि आपके बिजनेस में चेंज, आपका डेट इतना है, डेट को कैसे कम किया जाए, आपके प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे पॉजिटिव में लाया जाए। देखिए, आईटी या आईटी टेक्नोलॉजी एंड आईटी एनेबल जितने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो सब अभी आप देख रहे हैं कि मतलब एक हाईलाइटिंग सेक्टर है जहाँ पे शेयर प्राइस किस तरीके से बढ़ रहा है, और अगर यहाँ पे डैमेज हो रहा है तो उसका कोई रीज़न है। और नो डाउट यहाँ पे बाउंस बैक भी आया है। अगर आप देखेंगे ये थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक 33% का बाउंस बैक आया है, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे लिया है या यहाँ पे लिया है उनका हालत सोचिए कि किस तरीके का होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे लिया है। और ये एक डबल टॉप जैसा बॉटम है 2017 में, फिर 1000 रुपये का प्राइस था, वहाँ से सीधा 20 रुपये पे आ गया है। एक बात आपके दिमाग में ये इस टाइप के फॉल को देख के ज़रूर आना चाहिए कि ऐसा आखिर हुआ क्यों, ये प्राइस इतना गिरा क्यों। आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है ना कि और कितना गिरेगा, बहुत गिर चुका है, तो आप गलत ट्रैक पे हैं। आपको पहले पता रहना चाहिए
कि ये एक्चुअली हुआ क्यों है, ये गिरा क्यों है, ऐसा क्या हो गया था। ठीक है, उसके बाद आपको रीज़न पता चलेगा, तब आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये जो गिरा है वो ख़रीदने के लिए गिरा है या फिर हमें यहाँ से दूर रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 30-40% अगर बढ़ गया है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या वो इन्वेस्टिंग की तरफ इशारा करता है या नहीं, वो यहाँ पे देखने वाली बात होगी। राइट, यहाँ पे देखिए आप कि कपल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सो अभी जिस तरीके से ट्रेंड जा रहा है, आपका इमीडिएट आएगा सपोर्ट 20 रुपये पे, 20 के नीचे आएगा आपका 14, एंड उसके नीचे अगर गया तो ये आएगा 6 रुपये पे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे जो ट्रेंड देख के यही बता सकता हूँ कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो कीजिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कंपनी का नंबर्स या इसके डिटेल्स या इसका रिस्क, तो बेटर है आप दूर रहिए। ठीक है, अननेसेसरी चीज़ों में हाथ डाल के कोई मतलब नहीं है। आप थोड़े से रिस्क प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बहुत सारा लॉस कर जाएंगे, या तो फिर अपने आप को एजुकेट कीजिए। यहाँ पे देखिए ये नीचे का सपोर्ट लेवल मैंने बता दिया कहाँ है। ऊपर की तरफ सबसे पहला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस या टारगेट आता है वो 35 का है, 35 के ऊपर 57। हाँ, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, 57 अगर क्रॉस कर जाता है ना तो फिर आपको सीधा 188 दिखेगा ऊपर, 188, फिर 369, फिर यहाँ पे 483, फिर यहाँ पे 995 और उसके बाद 1046। और एक बात याद रखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ये यहाँ पे अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पुराने लेवल तक जा सकता है, तो अपने पुराने हाई तक जाने के लिए इसको 3600% का प्राइस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चीज़ों को इतने इजी तरीके से मत लीजिए जिस तरीके से मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो लेवल्स के बेस पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ये जाएगा या नहीं जाएगा ये स्टॉक डिसाइड करता है, हम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अगर ले के रखा है तो यहाँ पे लेवल्स के हिसाब से चलिए, यहाँ पे सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से, और ये डिसाइड कर लीजिए आपका रिस्क कितना है और कितना ले सकते हैं। नहीं लिया है और अगर आपको लेना है सोच रहे हैं तो फ़िलहाल एक ही चीज़ है कि समझ लीजिए, समझ में आए तो लीजिए, वो ज़्यादा आसान है। नहीं समझ में आ रहा तो दूर रहिए। अदरवाइज़ इंडिविजुअल आपका थॉट प्रोसेस है, दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन बाय एनी मीन्स। तो फिर आप अपना हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।